पर पनहारन जब गगरी भर के आए मधुर मधुर गानों में आज एक विशाल जनसभा थी, कैसी तैयारियां रही, क्या संदेश आप देने की कोशिश करें? नगर पंचायत पागबड़ा के लिए और आसपास की जनता के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। और क्योंकि वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा को लेकर के हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी हमारे नगर पंचायत पधारे आए और जनता को बताया कि हमारे वोट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जनता को अवगत कराया और जनता को आश्वासन दिया कि मैं संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये बड़ी बात है। क्यों? इस क्षेत्र में वोट की राजनीति तो सब लोग करते हैं, लेकिन वोट को बचाने के लिए अगर इस यूपी के अंदर या इस देश के अंदर कोई है तो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं और आम आदमी पार्टी के वो लीडर जो हमारी और आपकी सबकी आवाज़ हैं। तो उनके लिए यहाँ मैं स्वागत करता हूँ उनका, और इस तरह से स्वागत करता हूँ, दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, क्योंकि प्रथम व्यक्ति हूँ इस नगर पंचायत का। तो मैं इस नगर पंचायत की पूरी आवाम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और यह एहसान मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आकर के एक इंकलाब पैदा किया कि हमें अपने वोट को किस तरीके से बचाना है। और बड़े ही गौर और फिक्र की बात है, आज की तारीख में वोट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जो एक गरीब आदमी के पास, जो एक अनपढ़ आदमी के पास, एक मजदूर आदमी के पास, जो एक आम आदमी के पास कहीं से कहीं तक नहीं मिलते। सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने का काम किया जा रहा है। जिसके साथ साथ जैसे आपने जाना और पहचाना, देखा कि हमारे ही क्षेत्र में एक BLO ने इस SIR की वजह से यहाँ पे खुदकुशी कर ली, उसका बड़ा प्रभाव रहा। डिप्रेशन में है, आज भी BLO डिप्रेशन में है और जो वोटर हैं वो भी डिप्रेशन में है। तो उसको एक बल मिलेगा, एक सहानुभूति मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता देश में कोई और नहीं है, माननीय संसद सिंह जैसे जो नेता हैं कोई नहीं है। इनके साथ पूरी आवाम को, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, इनकी आवाज़ बनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। इसी बात के साथ इस बात को एक जिम्मेदारी और मिली है चेयरमैन साहब, किस तरह से देखा? मैं जिलाध्यक्ष मुझे बनाया गया, हालांकि मैं नहीं बनना चाहता था। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जो हैं हमारे नेता हैं, उनका आदेश हमारे पर सर्वोपरि है। तो इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसको पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी का परचम यहाँ लहराए, इस तरह से लहराए कि एक मिसाल बने। मेरी यही कोशिश रहेगी। जैसे आम आदमी पार्टी का परचम निकाय के चुनावों में यहाँ पे लहराया, मैं चाहूँगा कि ज़िले में भी इस तरह से लहराए। जी संजय सिंह जी, आपकी पदयात्रा जो है रामपुर से चल के मुरादाबाद अब पागबड़े में है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आज पागबाड़ा में हमारे जो याकूब भाई हैं, जिलाध्यक्ष के हैं मुरादाबाद के, और चेयरमैन साहब का यहाँ बहुत अच्छा जन समर्थन देखने को मिला इस यात्रा के प्रति। यात्रा को खूब लोगों का सपोर्ट मिला, जगह जगह पे स्वागत किया लोगों ने, और इतनी बड़ी सभा यहाँ पे हुई तो उसका श्रेय पूरे तौर पे हमारे जो रोहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष हैं हैदर भाई और याकूब भाई, इन दोनों लोगों को जाता है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जी, इसलिए कि 3.5 करोड़ वोट यूपी में काटे जा रहे हैं, और अगर हम लोग इस पे चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है कि बाबा साहब ने यह अधिकार दिया कि सबको एक वोट का अधिकार होगा, वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, सबको एक वोट। और आज वही वोट चोरी किया जा रहा है। 80 लाख वोट काट लिया इन्होंने बिहार के अंदर। फिर वहां चुनाव क्या बचा? आपने देखा क्या हुआ? एक तरफा NDA की जीत हुई, और मैं बार बार ये बात कह रहा था, अब यही काम यूपी में हो रहा है। तो ये लोकतंत्र पे डकैती है, चुनाव पर चोरी है, वोट की चोरी है। इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख है, और एक गैर संवैधानिक काम, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, संविधान में SIR कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं, कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं। एक गैर संवैधानिक काम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, और वोट खत्म हो जाएगा तो राशन खत्म हो जाएगा।
आयुष्मान खत्म हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, EWS खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को दिक्कतें होंगी। दूसरा है सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का हक जो हमारा संविधान देता है। आज कहीं मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं किसी दलित को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है। तो ये सब घटनाएं जो है वो भी मन को व्यथित करती हैं। तो इस यात्रा का मकसद ये भी है कि सम्मान के साथ ज़िंदगी हो और वोट का अधिकार लोगों के पास। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? देखिए, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी हमारा जो फोकस है वो पंचायत के चुनाव पे है। पहले पंचायत का चुनाव आ रहा है, मार्च और अप्रैल में संभवतः होगा। तो उसके बाद हम लोग एक व्यापक रणनीति 27 के लिए बनाएंगे। क्या किसी से अभी गठबंधन जनता करने के की साथ अभी मैं कहता रहा हूँ आपसे कि बहुत सारी बातें आपके जवाब जो है देने में जल्दबाजी होगी, इसलिए इंतजार कीजिए। पंचायत के चुनाव के बाद तब हम लोग इसके बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। मुरादाबाद की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस एक ही कि अब जैसे किसानों ने तीनों काला कानून जो उनके खिलाफ था उसको वापस लेने के लिए मोदी जी को मजबूर किया, इसी तरह से एक गैर संवैधानिक काम SIR के नाम पे वोट चोरी का चल रहा है। तो सरकार को मजबूर कीजिए, सड़कों पर उतरिए, और मैं नहीं कहता कोई हिंसा करिए या किसी को कोई तकलीफ दीजिए, लेकिन कम से कम अपने लिए आवाज़ उठाइए। रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, और सरकार के मन में ये डर पैदा हो कि भाई अगर हम वोट चोरी करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, और ये SIR वापस होना बहुत ज़रूरी है, वरना वोट नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। धन्यवाद।